वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवू सपाटा। आज हम पढ़ने वाले हैं गेट और मेक का पूरा यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है हमारा यूज़ ऑफ गेट एंड मेक। देखो, वैसे तो गेट और मेक का मतलब मालूम है कि हमारा जो गेट मतलब होता है वो क्या होता है, पाना। गेट मतलब पाना होता है और मेक मतलब क्या होता है, हमारा बनाना। ये तो आपको मतलब मालूम होंगे इसके, लेकिन इनके मतलब और भी होते हैं जो होते हैं गेट और मेक के दोनों मतलब होते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है करवाना या कराना। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा है क्या, इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। देखो, जिससे हम काम करा रहे हो, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो देखते हैं वहां पे हमारा कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होता है या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो उसी तरीके से जिससे हम काम करा रहे हो उसका नाम वाक्य के अंदर हो तो हम किसका यूज करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं, सॉरी मेक का प्रयोग करते हैं। ये जिससे हम काम करा रहे हो उसका नाम वाक्य के अंदर हो तो हम मेक का प्रयोग करते हैं, और जिससे हम काम करा रहे हो उसका नाम यदि सेंटेंस में वाक्य में ही ना हो तो हम गेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, और हम आगे देखते हैं इसका प्रयोग कब करते हैं। और देखो, यदि हम मेक के हिसाब से बनाएंगे, मेक कब लगाएंगे, जब हमारा जिससे हम काम करवा रहे हैं उसका नाम हमारे सेंटेंस के अंदर होगा तो हम लगाएंगे वहां पे मेक। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारा मेक आएगा। अब मेक सेंटेंस के ऊपर निर्भर करेगा। जब हमारा जो मेक होगा इसे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाएंगे। इसको क्या लगाएंगे यहाँ पे, इसकी फॉर्म्स को। फॉर्म्स जानते होंगे आप लोग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो उसी तरीके से हम इसके फॉर्म को जो होगा वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेक, देन उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर उसका जो काम हो रहा होगा उसमें वो आ जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो बचा वो हमारा आ जाएगा लास्ट में। उसी तरीके से हम जब गेट का यूज करेंगे, ये कब करते हैं हम लोग, जिससे हम काम करा रहे हो उसका नाम सेंटेंस में ही ना हो, मालूम ही ना हो कि हम किससे काम करा रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, इसका भी गेट वही हमारा सेम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। हम लोग क्या लगाएंगे, इसकी फॉर्म्स को, कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या मिल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो फिर से, यहाँ पे हमारा जो गेट है इसकी फॉर्म अलग होगी, ठीक, अकॉर्डिंग सेंटेंस। और यहाँ पे हमेशा हमेशा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी मतलब आनी ही है। ठीक, अब देखो हम बता दें आपको, जो हमारा मेक होता है इसकी हो सकता है किसी 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 फॉर्म्स ना आया हो तो मैं बता दूं, मेक जो होता है उसकी होता है हमारे पास मेड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी इसका मेड ही होता है। अगर हम इसके आईएनजी फॉर्म देखेंगे तो हो जाता है इसका मेकिंग। इसी तरीके से हम अगर देखें यहाँ पे गेट का, तो गेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गेट तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म हो गया। उसी तरीके से अब इसका क्या हो जाएगा, गॉट, गॉट, और इसका क्या हो जाएगा, गेटिंग। तो अब हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम लोग इसका यूज किस तरीके से और कब करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने मेक के एग्जाम्पल्स। हम मेक के एग्जाम्पल्स देखेंगे हमारे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना मेक का यूज। ठीक है, वही हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेक। मेक के हमारे फॉर्म किससे लगेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस लगेंगी, ऑब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन जो भी बचा हम लास्ट में लगा देंगे एक्सेट्रा। फॉर्म्स हमने यहाँ पे लिख दिए कि गेट के हमारे सेकंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड होती है गॉट, और आईएनजी होती है गेटिंग। उसी तरीके से मेक की होती है मेड, मेड और मेकिंग, जैसा अभी हमने पढ़ा था। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, मैं काम करवाऊंगा ना, इससे एक तरीके से काम ही तो हुआ, मैं उसे हंसवाऊंगा। तो हंसवाना है क्या, काम काम हो गया ना। तो मैं तुम्हें हंसवाऊंगा या हंसाऊंगा। तो देखो यहाँ पे जो हंसाऊंगा है तो वो हंसाऊंगा क्या हो गया हमारे पास, वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, तुम या तुम्हें। सब्जेक्ट कौन है, मैं, काम मैं कर रहा हूं अभी, लेकिन जो काम मतलब मैं करवा रहा हूं एक तरीके से। ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आए। उसके बाद सेंटेंस, ये हमारा जो टेंस है किसमें जा रहा है, फ्यूचर में। तुम्हारा क्या है, गा से है। ये पढ़ा होगा हम लोगों ने कि गा आता है, हम लोग फ्यूचर में जाते हैं। ठीक है, तो आई विल, फिर क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास जिससे हम काम करवा रहे हैं वो हमारा कहाँ है, सेंटेंस के बीच में है। तो आई विल, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसका क्या आएगा, मेक। तो मेक यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई विल मेक। फ्यूचर में हमारा जो होता है वो आपकी क्या लगती है इसमें, फर्स्ट फॉर्म। एक तरीके से मेक की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मेक ऑब्जेक्ट क्या है, किसे, मेक
यू ऑब्जेक्ट, वर्ब कौन सा काम करवाएंगे इससे हम, लाफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई विल मेक यू लाफ। सेकंड सेंटेंस, सेकंड हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा क्या है, वह मुझे रुला रहा है। वह मुझे रुला रहा है तो कौन, ही। काम किससे करा जाए रुलाने वाला, मुझसे। तो ही रहा है, रही हम लोग सेंटेंस में पढ़े थे, टेंस में हमारा क्या आता है, इज आ जाएगा यहाँ पे। तो ही इज, ही इज। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारा मेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज मेक। लेकिन यहाँ पे रहा है, रही है, हम लोग क्या लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ही इज मेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मुझे, तो ही इज मेकिंग मी। अब यहाँ पे क्या है, मैं रुला रहा है, तो रुलाना की क्या होती है, वीप। तो ही इज मेकिंग मी वीप। इसी तरीके से हम अपना लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसने मुझसे कमरा साफ करवाया। हम लोग देखेंगे अगर तो हमारा करवाना, ये इस तरीके से जो ये हमारा जो टेंस है, ये हमारा किसमें जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, उसने मतलब ही। यहाँ पे हमारे, जब हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं वहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जब हम लोग नेगेटिव बनाते तो डिड का यूज़ करते थे। यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं, तो ही। उसके बाद हमारा क्या आएगा, बैक मेक। तो मेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगती थी, तो यहाँ पे हमारा मेक का क्या हो गया, ही मेड, मुझसे, मी, ही मेड मी। अब फिर उसके बाद क्या है हमारा वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, क्लीन द रूम। तो पूरा क्या हो गया हमारे पास, ही मेड मी क्लीन द रूम, जो साफ करवाया गया वो हमारा कहाँ जाएगा, एक्सेट्रा में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा मेक का यूज हम लोग किस तरीके से और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं आगे अपना गेट का यूज। इसे हम देखेंगे अपना गेट का यूज। हम लोग इसका फॉर्मूला देखा था कि हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आता है गेट, और इसके फॉर्म्स क्या होती है, अकॉर्डिंग टू क्या लगती है, टेंस। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमारा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये बिल्कुल फिक्स है कि हमारा सेंटेंस में यहाँ पे कुछ भी हो या किसी भी टेंस में दिया हो, हमारा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। हम एग्जाम्पल समझते हैं, मैं कार ठीक कराऊंगा। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैं कार ठीक कराऊंगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम जिससे काम करा रहे हो वो सेंटेंस में ना हो, मतलब उसका नाम सेंटेंस में ना हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, गेट का। तो यहाँ पे देखो, मैं कार ठीक कराऊंगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं जिससे कराऊंगा उसका नाम है क्या, यहाँ पे किससे कराऊंगा पता नहीं, तो मैं कार ठीक कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आई गा के हिसाब से विल, आई विल, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे गेट, आई विल गेट द, ऑब्जेक्ट क्या है पास, द कार। और यहाँ पे ठीक करना क्या होती है, रिपेयर। तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिपेयर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई विल गेट द कार रिपेयर्ड। हम देखेंगे यहाँ पे वह घर साफ करवा रहा है। अब यहाँ भी देखो, ये काम खुद नहीं कर रहा है, करवा रहा है, और जिससे करवा रहा है उसका नाम यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पे, फिर से गेट का। तो ही इज, उसका क्या आएगा, गेट। तो गेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज गेटिंग, ही इज गेटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, तो ही इज गेटिंग द हाउस। साफ करवाना क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लीन्ड। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही इज गेटिंग द हाउस क्लीन्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है, वह घर साफ कर रहा है, तो पूछते हैं वह घर साफ कर रहा है, वो भी तो इसमें बनेगा नहीं। वह घर साफ कर रहा है मतलब वहां पे वो खुद काम कर रहा है, तो क्या बनता है, ही इज क्लीनिंग द हाउस। लेकिन यहाँ पे क्या है, वह घर साफ करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है, और जिससे करवा रहा है उसका नाम भी यहाँ पे नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, ही इज गेटिंग द हाउस क्लीन्ड। आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।